नमस्कार दोस्तों। मिस्टर आरजे 18 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बावलिया बाबा के मंदिर के दर्शन करेंगे और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बावलिया बाबा, जिन्हें परमहंस गणेश नारायण और बावलिया पंडित के नाम से भी जाना जाता है, अघोरी संप्रदाय से जुड़े एक भारतीय हिंदू संत थे। बाल्यकाल में ही तपस्या एवं भक्ति के बल पर बाबा ने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उनकी इसी महिमा का गुणगान आज देश भर में हो रहा है। शेखावाटी के नगरदेव कहे जाने वाले संतपन गणेश नारायण बावलिया बाबा का जन्म झुंझुनू जिले के बुगाला गांव में विक्रम संवत 1903 पौष बदी प्रतिपदा को गुरुवार के दिन हुआ। ब्राह्मण कुल के घनश्याम दास एवं गौरा देवी के यहाँ जन्मे गणेश नारायण ने बाल्यावस्था में ही वेदों, व्याकरण व ज्योतिष का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गणेश नारायण पूजा अर्चना करके ही अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। नवरात्रि में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण उनकी पूजा भंग हो गई, जिसके बाद वे घूमते फिरते गुढ़ागौड़जी आ गए। करीब 13 माह तक गुढ़ागौड़जी की पहाड़ियों पर उन्होंने तपस्या की, जिसके बाद कुछ समय जसरापुर के श्मशानों में भी रहे। आखिर उन्हें चिड़ावा रास आया और शिवनगरी नाम देकर वहीं रहने लगे। यहाँ बाबा पूर्ण अघोरी रूप धारण कर चुके थे। वे भगवती दुर्गा के परम उपासक थे तथा दुर्गा मंत्र 20 डड का हर वक्त जाप करते रहते थे। इनके मुंह से उस वक्त जो भी बात निकल जाती वह सत्य होती। यह चमत्कार देख कई लोग इनके परम भक्त बन गए। कई लोग इनसे डरने भी लगे, क्योंकि अनिष्ट घटने वाली घटनाओं का भी पूर्व संकेत कर देते थे। तो ये गूगल जी महाराज का मंदिर है, धारवीर गूगल जी महाराज। ये 550 साल पुराना मंदिर है। ये जब से चिड़ावा नहीं, सबसे पहले का है, सबसे पुराना चिड़ावा में पंडित जी ने इसके बाद में समाधि ली थी। यहाँ पे पंडित जी को 112 साल हो गए। सच्चे साधक होने के बाद भी लोग इन्हें पागल मानकर बावलियो पंडित कहने लगे। अपने जीवन का अधिकतम समय बाबा ने शिवनगरी चिड़ावा में ही व्यतीत किया। संवत 1969 पौष सूदी नवमी गुरुवार को बाबा ने चिड़ावा के शिव मंदिर में अपने शरीर का त्याग कर दिया। बाबा ने चिड़ावा में रहते हुए लोगों को अनेक चमत्कार दिखाए, लेकिन पिलानी के सेठ जुगल किशोर बिड़ला पर उनकी अटूट कृपा रही। पिलानी से रोज चिड़ावा आकर बाबा के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करने एवं उनकी सेवा भाव से खुश होकर बाबा ने बिड़ला को करनी बरनी हमेशा चालू रहने का आशीर्वाद दिया। बिड़ला ने कई बार उनसे पिलानी चलने का आग्रह भी किया, लेकिन वे चिड़ावा के भगीणिये जोहड़ से कभी आगे नहीं गए। इसी कारण बिड़ला ने उनकी यादगार में संवत 1959 में उन्होंने जोहड़ खुदवाकर एक घाट बनवाया तथा उस पर एक बहुत ऊंची गणेश लाट नाम की स्तूप भी बनवाई। जिस बाबा को लोग कहते थे पागल, उन्हीं के आशीर्वाद ने बिड़ला बने देश के बड़े उद्योगपति। उस स्तूप से पिलानी साफ दिखाई देता है। उसी स्तूप से देखकर बाबा ने बताया कि पिलानी एक दिन शिक्षा नगरी बनेगा। बाबा ने जिसे भी आशीर्वाद दिया वह धन्य हो गया। पिलानी के सेठ जुगल किशोर बिड़ला, बिड़ला ग्रुप से परमहंस का विशेष स्नेह था तथा इनके आशीर्वाद से ही बिड़ला परिवार उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर सका है। बिड़ला को करनी बरनी का तो रामजी को रोगोपचार का, नेमानी को जन्मपत्री तो भालोटिया को अनार का, दौ गुलझारीलाल, कालीचरण पुजारी, गुरुदयाल सहल, मोतीलाल दर्जी, जमनादास पुजारी, देवी दत्त दायमा, औकारमल पंसारी, गजानंद मिश्र, खेतरी महाराजा अजीत सिंह, चैनसुख दास, शिवबक्सराय सहित अनेक लोगों को दिखाए चमत्कार पूर्ण बातों से परमहंस के प्रति श्रद्धालुओं की भक्ति बढ़ती गई, जिसके कारण आज देश भर में इनकी महिमा का गुणगान हो रहा है। चिड़ावा व बुगाला में लोग इन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं।
अनेक स्थानों पर उन्हें समर्पित मंदिर स्थापित करने की खोज की गई है। बुगाला, नवलगढ़, गुड़ागोरजी और चिड़ावा इनसे जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। बावलिया बाबा के मंदिर खेकड़ी नगर, पिलानी, मुकुंदगढ़, बांसवाड़ा, गौरी बाबा, बासनांग, चामन, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, ग्वालियर और मुंबई जैसी जगहों पर हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बाबा के नाम पर लाइक और सब्सक्राइब बनता है। तो दोस्तों, जोर से बोलो जय बाबा की।